नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत चीन तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान सामने आया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ा खतरा है, ये कहा गया है। चीन के कदमों से भारत समेत कई देशों को खतरा है। चीन के खतरों को देखते हुए एशिया में सेना अब अमेरिका भेज रहा है। भारत के साथ खूनी टकराव को सबूत बताया। भारत दक्षिण पूर्व एशिया को चीन से खतरा है, ये अमेरिका कहता नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका यूरोप से अपनी सेना को हटा रहा है। माइक पोम्पियो ने ये बयान दिया है। भारत के लिए चीन खतरा बन गया है। अमेरिका ने सेना भेजने का ऐलान किया है। It's going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that changed, the difference in what the United States. और चलिए अब बात करते हैं रेलवे से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें, भारतीय रेल ने एक बड़ा फैसला लिया है और उसके अतिरिक्त हम आपको बता दें, खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। प्रदर्शन पर मामला दर्ज किया गया है। 2 विधायकों, बीजेपी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज हुआ है। विधायक कृष्णा गौर ने जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरिफ मसूद ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शासकीय आदेश का उल्लंघन करने पर मामले दर्ज किए गए। तो भोपाल से खबर हम आपको बता रखे हैं। प्रदर्शन पर मामला दर्ज किया गया है। 2 विधायकों, बीजेपी जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए गए हैं और बिना अनुमति के जो प्रदर्शन किया गया उसको लेकर कार्रवाई होती दिखाई देगी। शासकीय आदेश का उल्लंघन करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि जीतू पटवारी के द्वारा जो ट्वीट किया गया था और उस ट्वीट को लेकर बीजेपी आक्रोशित हो गई थी और बीजेपी की तरफ से कृष्णा गौर ने प्रदर्शन किया था महिला मंडल को साथ लेकर। तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर और उस मामले में बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मामले तो दर्ज किए गए, कार्रवाई होती दिखाई दे पाएगी? देखिए, ये बिना अनुमति के विरुद्ध प्रदर्शन करने से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर सिर्फ मामला दर्ज किया गया। इससे पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, जब बिना सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उनका प्रदर्शन हुआ था। और उसके बाद आरिफ मसूद ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी अनुमति जो है विधिवत तरीके से नहीं ली गई थी और इसी पूरे मामले को लेकर आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी जीतू पटवारी जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनका एक विवादित ट्वीट निकलकर सामने आया था, जिसके विरोध में महिला बीजेपी ने जो है बोर्ड ऑफिस चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था और पुतला जलाया था। उसमें विधायक कृष्णा गौर शामिल हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर भी अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले पर भी एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो नियमों के खिलाफ और बिना अनुमति के सरकारी बाधा डालने के मामले में ये पूरा का पूरा मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती तौर पर ये कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद अगले कदम उठाए जाएंगे।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग बता रखे हैं कि शुरुआती तौर पर ये कार्रवाई देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय डिनर के लिए पहुंचे। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके पहले सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर भी डिनर के लिए नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जा चुके हैं। हमारे सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, सियासी मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। अब ये मंत्रिमंडल विस्तार से इसे जोड़कर देखा जाए, उपचुनाव से जोड़कर देखा जाए, या फिर कोई और मसला चल रहा है प्रदेश में? देखिए, एक तो प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद से नरोत्तम मिश्रा का कद काफी बढ़ गया है और यही कारण है कि पार्टी के बड़े नेताओं से अब उनका सीधा संपर्क तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे थे, चाय पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय का पहुंचना कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें मालवा और खासतौर पर इंदौर इलाके से किस किस चेहरे को शामिल किया जा सकता है, इस मसले को लेकर मंथन हुआ है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को मालवा अंचल की 5 सीटों पर पार्टी की जीत को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनेगी, इसको लेकर भी मंथन हुआ है। तो काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कद पार्टी में काफी ऊंचा है, लेकिन उसके बावजूद वो नरोत्तम मिश्रा के यहाँ पहुंचे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं उपचुनाव से पहले, उसमें किस तरीके से रणनीति पार्टी की तैयार हो सकती है, इन मामलों को लेकर चर्चा हुई है। और जिस का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसमें भी कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, संभावित चेहरों को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो है मंत्रिमंडल की सूची लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और जो पार्टी हाईकमान है उसकी हरी झंडी मिलने का इंतजार है, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये पूरी की पूरी मुलाकात मानी जा रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सेवा दल में बड़ा बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नए अध्यक्ष रजनीश हरवंश सिंह बना दिए गए हैं। आज पीसीसी में 11 बजे वे पदभार संभालने वाले हैं। तो कांग्रेस सेवा दल में बड़ा परिवर्तन किया गया है, बड़ा बदलाव कांग्रेस सेवा दल में देखने को मिला है। एमपी कांग्रेस सेवा दल के नए अध्यक्ष रजनीश हरवंश बनाए गए हैं, जो आज 11 बजे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। अब तक कोरोना के 12,609 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 9,651 रिकवर हो पाए हैं, तो 539 की जान कोरोना की वजह से चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है और कोरोना के इस रफ्तार ने लोगों को डरा कर रखा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता का सबब बनते नजर आ रहे हैं। बारह 12,609 से ज्यादा मामले अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 9,651 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए, जो अपने घरों के लिए रवाना हो गए। तो वहीं 539 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई। बाकी अभी एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है। खबर इंदौर से 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 4,543 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक 214 कोरोना मरीजों की जान गई है। इंदौर में कोरोना के 962 एक्टिव मरीज गए, जिनका इलाज चल रहा है। तो इंदौर में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो साथ ही साथ स्वस्थ होने वालों की भी जो संख्या है उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 36 नए कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिनको मिलाकर अब इंदौर शहर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या
4,543 पहुंच चुकी है। 214 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। इंदौर में कोरोना के 962 एक्टिव मरीज अभी भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार तमाम तरह के एहतियात के बाद ये आंकड़ा अब थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, नहीं तो एक के बाद एक का जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा होता चला गया। यही वजह है कि 4,000 से ज्यादा अभी तक इंदौर में संक्रमित लोग मिल चुके हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अनलॉक की ओर जैसे जैसे अब शहर अग्रसर होता जा रहा है वैसे वैसे खतरा और ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है, मगर एहतियात बरतना लोगों ने भी अब शुरू कर दिया है और उसी एहतियात को बरतते हुए एहतियात के साथ लोग अब काम करते नजर आ रहे हैं। सैंपलिंग अब बढ़ चुकी है और बढ़ी हुई सैंपलिंग के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आना इस बात की ओर इशारा करता है कि अब सब कुछ ठीक होने की स्थिति में अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी कोरोना को लेकर? जब कल स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे तो उसके बाद क्या अब थोड़ा बदलाव और देखने को मिल रहा है? अभी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें इंदौर में लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। व्यवस्थाएं किस तरह की हैं इसको लेकर जायजा लेने भी कल स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे। संक्षिप्त दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश की है कि आखिर कहां कोई कमी रह गई है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या ताजा अपडेट फिलहाल कोरोना को लेकर? कल जब स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे उसके बाद क्या व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि कल रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक 214 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि जो तमाम जायजा सूबे के स्वास्थ्य और गृह मंत्री ने लिया उसके बाद उन्होंने यही टिप्स दी कि जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए। हालांकि उन्होंने 24 घंटे के भीतर जल्द रिपोर्ट आने का दावा किया, लेकिन ये जो दावा है ये यहाँ का जो लोकल का प्रशासन है वो बीते 1 महीने से यही दावा करता चला रहा है कि अगर कोरोना की सैंपल लिया जाता है तो उसकी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आने का दावा अब तक किया जा रहा था। तो ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो फीडबैक अभी तक प्रशासन आम जनता को दे रहा था, मीडिया को दे रहा था, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था या फिर उस पर अभी अमल होना बाकी था। लिहाजा गृह मंत्री ने इस पर आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सैंपल रिपोर्ट आ जाए करे, उसके बाद ही उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट भी शुरू हो सके। दीपेश, चलिए बिल्कुल विकास साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला इंदौर से एक और निकलकर सामने आ रहा है। छात्र की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई है। 9वीं क्लास के छात्र की हत्या किया जाना बताया जा रहा है। घर के बाहर बदमाशों ने ही छात्र की हत्या की है। इलाज के दौरान एमवा अस्पताल में छात्र ने दम तोड़ दिया है। भंवरकुआ थाना इलाके के चितावत की घटना बताई जा रही है, जहां पर छात्र की हत्या की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इंदौर से छात्र की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, भंवरकुआ थाना इलाके के चितावत की ये घटना है, जहां कल रात 9वीं क्लास के एक छात्र, नाबालिग छात्र, ये जो बालक था, उस वक्त उस पर हमला किया है चाकू से जब वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि हमलावर कौन थे इसकी अब तक स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जो इलाके के थाना प्रभारी हैं उनके मुताबिक कुछ संदेहियों की नाम की जानकारी उन्हें मिली है। उन्हें हिरासत में लेकर जल्द उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन अब तक ये कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर ऐसा कौन सी वजह थी जिसकी वजह से युवक की चाकू से कूदकर हत्या की गई। विकास, ये सब युवक के इस छात्र के परिजन कुछ बता पा रहे हैं? कहीं कोई इनका कोई पुराना विवाद को, किसी पर शक इन्होंने जाहिर किया हो?
जी बिल्कुल, परिजनों से भी जब थाना प्रभारी ने चर्चा की तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा ठोस इनपुट नहीं मिल सका जिसके माध्यम से पुलिस कोई इसकी गुत्थी सुलझा सकती है। हालांकि उन्होंने किसी प्रकार की पुरानी रंजिश के बारे में इनकार किया, ना ही अपना इलाके में किसी अन्य लोगों से विवाद की कोई जानकारी साझा की। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर एक अज्ञात हमलावर इलाके में पहुँचते हैं और चाकू से उसकी गोद कर हत्या कर देते हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि आप इससे कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। रात में 9 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू का माहौल होता है। ऐसे में सामान्य जनमानस जो है ना ही अपनी दुकान खोल सकते हैं, ना ही कोई अपना कुछ जरूरी सामान ले सकता है। लेकिन बेखौफ बदमाशों ने कर्फ्यू के वक्त में पुलिस को चुनौती देते हुए इलाके में जाकर घर के बाहर बैठे नाबालिग को चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जरूर बड़ा सवाल खड़ा होता है। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। सभी ट्रेनें 12 अगस्त तक रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलती रहेंगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के लिए बुकिंग जो हुई थी वो कैंसिल की जा रही है और उनका 100% जो रिफंड है वो अब यात्रियों को नसीब हो पाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और जो स्पेशल ट्रेनें हैं वही अभी चलती रहेंगी। बाकी 12 अगस्त तक की जो सभी ट्रेनें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। तमाम जो ट्रेनें हैं वो अब 12 अगस्त के बाद चल सकेंगी और 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की जो बुकिंग थी उनको कैंसिल किया गया है। उनका जो पैसा है वो पूरा यात्रियों को वापस दिया जाएगा। पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव ने शिवपुरी के करेरा में कांग्रेस के ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए लखन सिंह यादव ने कहा, ये चुनाव कांग्रेस और सिंधिया के बीच है और अगर सिंधिया ये सीट जीतते हैं तो कांग्रेस यहां कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी। हारते हैं तो आप ये दिमाग में रखना, ये चुनाव तुम्हारे और सिंधिया के बीच में एक को सिंधिया यदि यहाँ से अगर ये सीटें जीतता है तो यहाँ फिर कांग्रेस कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी। कांग्रेस हमेशा यहाँ पिटती रहेगी। बात दमोह में मां बेटी पर फायरिंग की घटना में नया मोड़ सामने आया है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की बेटी मलैया ने बसपा विधायक रामबाई पर देवेंद्र चौरसिया के परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है। मकरून थाना इलाके फतेहपुर गांव में कमल अहिरवार और उसकी मां को गोली मार दी गई थी, जिसका आरोप कांग्रेस के नेता रहे देवेंद्र चौरसिया के परिजनों पर लगा है। देवेंद्र चौरसिया की 2019 में हत्या कर दी गई थी। रामबाई के पति पर हत्या का आरोप लगा था। देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया का कहना है कि हत्याकांड मामले के गवाहों को प्रभावित करने और दबाव बनाने के लिए गोलीकांड में उन्हें फंसाया जा रहा है। सोमेश चौरसिया ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 307 का एक मामला दर्ज हुआ है जो मेरे चाचा जी के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे प्लानिंग करके दर्ज कराया गया। कहाँ की घटना हुई है? क्या ये पथरिया विधानसभा में पटियागढ़ थाना क्षेत्र में, मगरौन थाना क्षेत्र में एक फतेहपुर करके जगह है, उससे करीब 5-10 किलोमीटर आगे मेरा क्रैशर है, वहाँ की घटना है। गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार नहीं किया गया है, गिरफ्तारी की पूरी कोशिश है, लेकिन अभी हमने ज्ञापन दिया है कि पहले री इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद ही फिर कोई बातचीत की जाए। क्योंकि मेरा आपसे ये भी कहना है कि जो घटनाक्रम उस अहिरवार लड़के के साथ हुआ है उसको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि 307 का मामला 302 बन जाए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप ये बात एसपी और आईजी और डीजीपी तक पहुँचे कि भाई उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग चल रही है। इस मामले को अगर वो सफल नहीं हुए हमें पकड़ने में, तो इस मामले को वो 307 या 302 बना देंगे। केरवना का वो व्यक्ति जिसने जो आरोपी है वो केरवना का है। 12 लाख की उसने ज़मीन खरीदी। कैसे खरीद ली? क्या करते हैं? कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है क्या? क्यों खरीदी वहाँ पर केरवना से जाके ज़मीन? क्यों? क्योंकि इनको परेशान करना था। आरोपी जब बाहर आते हैं तो फ़ोन करते हैं, छोना भैया से बात करना है।
और जब बात नहीं होती है तो किसी से कहलवाते हैं। मैंने कहा भैया तुम बात कर लो, मैं नहीं करूँगा। बोले भैया हमारा निपटवा दो। क्या निपटवा दें? बोले भैया वो हटा वाला मामला, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा आपस। आगे बढ़ते हैं। खबर विदिशा से। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री पर पथराव किए गए हैं। स्मृति ईरानी पर विवादित टिप्पणी के मामले में ये पथराव किया जाना बताया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री पर पथराव किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप है। पथराव से खिड़की के कांच, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई थी और इसी मामले को लेकर शायद ये पथराव हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। कांग्रेस नेता के नारी शक्ति के खिलाफ अभद्र ट्वीट और बयान निंदनीय है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने टिप्पणी की थी, उस पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। रतलाम के सिबिलवाद गांव में सरकारी स्कूल के पूर्व छात्रों शिक्षकों ने मिसाल पेश की है। बिना किसी सरकारी मदद के इन्होंने स्कूल की पथरीली और कांटे भरी जमीन पर 2000 पौधे उगा दिए हैं। स्कूल के पूर्व छात्रों ने शिक्षकों के साथ मिलकर 2019 में 2000 पौधे लगाए थे, लेकिन पौधे लगाने से मुश्किल इनकी देखभाल थी। छात्रों और शिक्षकों ने गांव के लोगों की मदद से तालाब से पाइपलाइन के जरिए पानी लाकर इन पौधों की सिंचाई की। इनकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज सभी पौधे लहलहा रहे हैं। अब इन पर्यावरण योद्धाओं का अगला संकल्प गांव के पास स्थित बंजर पहाड़ी को पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।